दिखा दिया। हनुमान जी देखो, हमें असली बानर तो पसंद है लेकिन नकली ब्राह्मण पसंद नहीं। जब अपने वास्तविक शरीर को प्रकट किया तब रघुपति उठाई उर लावा, तब हृदय से लगाया राम। और राम जी ने कहा अब चिंता मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण जी से दूने ज्यादा प्रिय हो, अब बिल्कुल चिंता मत करो। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब लक्ष्मण जी साथ में हैं और उनके सामने राम जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप मुझे लक्ष्मण जी से दूने प्रिय हो। यह भाव समझ में नहीं आता, लक्ष्मण जी क्या सोचे। तो श्री अवध के संतों ने अर्थ किया, बड़े भाव हैं, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, बहुत भाव था। लक्ष्मण जी से आप दूने इसलिए प्रिय हो क्योंकि लक्ष्मण जी मुझे प्रिय हैं। और लक्ष्मण जी को जब मेघनाद शक्ति मारेगा तो उस लक्ष्मण जी को कौन बचाएगा, आप ही बचाओगे। लक्ष्मण प्राणदाता चा दशग्रीवस्य दर्पः लिखा है। तो इसलिए आप मुझे लक्ष्मण जी से दूने प्रिय हो। हनुमान जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु अब मेरी एक प्रार्थना है, क्या इस ऋष्यमुख पर्वत पर हमारे राजा सुग्रीव रहते हैं। परिचय बहुत सुंदर दिया है, नाथ शैल पर कपीपति रहई, सो सुग्रीव दास तो अहई, सो सुग्रीव दास तो अहई। वह सुग्रीव आपका दास है। राम जी ने कहा तो हम क्या करें, सरकार चलो मिलने चलो। तो राम जी ने कहा, बोले ये कैसा दास है। अरे दास का कर्तव्य तो यह है कि वह चल करके स्वामी के पास आवे, और ये कैसा दास है जिसके पास हम चल करके जाएं। सो सुग्रीव दास तो आए, यह तो दास का लक्षण नहीं है। दास ऊपर बैठा रहे और स्वामी नीचे से चल करके जाए, दास वाला संबंध तो समझ में नहीं आता हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी आपके दास बनने योग्य नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं है, दास का संबंध निभा ही नहीं पाएगा। तो हनुमान जी ने कहा, बोले सरकार इसका मतलब यह है कि दास की वैकेंसी खाली हो गई। तो दास की जो वैकेंसी खाली है उसमें इस दास को बैठा दिया जाए और उसके साथ वो लेते ही सननाथ मैत्री की जय, ते ही सननाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही अभय जय, दीन जानते अभय हनुमान जी ने कहा, बोले सरकार दास वाला संबंध नहीं काम करेगा। तो बोले अब दूसरा संबंध, तेही सन नाथ मैत्री की मित्रता। अच्छा जब मित्र हो जाएगा तब कोई दोष नहीं है, आप भी जा सकते हो। हनुमान जी ने तुरंत, इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाए। राम जी मिलते नहीं, कैसे मिले, हनुमान जी ने राम मिलाए राजपद दीना। क्यों, हनुमान जी हैं कौन, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम,
अच्छा अब चलना है सुग्रीव जी के पास। हनुमान जी ने देख लिया कि सरकार कितने सुकोमल चरण है, ये चलने योग्य तो नहीं है। अब इनको पैदल चलने भी नहीं देंगे हनुमान जी, ये संकल्प कर लिया मन में। तो हनुमान जी ने कहा, बोले सरकार अब आप इस दास के ऊपर आरूढ़ हो जाएं और मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलूं। ठाकुर जी ने कहा, बोले ठीक है। अब हनुमान जी ने देखी युक्ति कितनी अच्छी लगी। दो स्थिति है, या तो ठाकुर जी को गोद में ले, तो गोद में यदि जिसको हम लेते हैं तो उसका ख्याल हमें रखना पड़ता है, और अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसको पीठ पर बिठा लेते हैं, तब फिर उस बच्चे को अपने माता पिता का ख्याल करना पड़ता है। बच्चा पकड़ता है पिता को, पिता बच्चे को नहीं पकड़ता, और यदि गोद में ले तो बच्चा नहीं पकड़ता, पिता उस बच्चे को पकड़ता है। हनुमान जी मानो संदेश देते हैं, प्रभु हम जीव हैं, यदि हम आपको पकड़ेंगे तो हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन सरकार यदि आप हमको एक बार पकड़ लेंगे तो फिर आप कभी हमें नहीं भूलेंगे। इसलिए हनुमान जी ने राम जी को गोद में नहीं लिया, पीठ पर बिठाया। भक्ति सिद्धांत में दो प्रकार के न्याय महाराज जी प्रसिद्ध हैं, एक मरकट न्याय और एक मार्जार न्याय। मरकट न्याय क्या है? बंदर का न्याय। आप देखें कभी भी बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, जब वह बंदरिया चलती है तो बच्चा खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। लेकिन मार्जार न्याय बिल्ली का न्याय, बिल्ली का जो बिलौटा है वह अपनी मां को नहीं पकड़ता, बिल्ली ही अपने बिलौटे को पकड़ता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत में मार्जार न्याय की बड़ी बड़ी, हम स्वयं भगवान को नहीं पकड़ सकते, लेकिन यदि ठाकुर जी पकड़ लिए, हमारी पकड़ भी बहुत कमजोर है। क्यों? ऐसे समझे, क्या कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है? वह कोई भी शरीरधारी हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन इसके बाद भी उसको मरना पड़ता है। मरना पड़ता है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हमारी पकड़ कमजोर है, और ठाकुर जी की पकड़ इतनी मजबूत है, बाली जानता है इस बात को। इसीलिए जब अंगद को बुलाया तो बाली ने कहा, बोले सरकार आप मेरे इस पुत्र का हाथ पकड़ लीजिए। तो राम जी ने कहा, बोले तुम हमसे कह रहे हो कि आप हाथ पकड़ लो, अरे इस बाली को ही, अंगद को ही कह दो कि अंगद मेरा हाथ पकड़ ले। बाली ने कहा, कही माह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए, आप हाथ पकड़। राम जी ने कहा, अंगद को ही कह दो हमारा हाथ पकड़ ले। बाली ने कहा, बोले सरकार यह बच्चा है, अगर यह आपका हाथ पकड़ेगा तो हो सकता है यह आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन यदि आप इसका हाथ पकड़ लोगे तो फिर आप कभी इसका हाथ नहीं छोड़ोगे। इसलिए गहिबाह सुरनर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। तो हनुमान जी ने राम जी को गोद में नहीं लिया। एही विधि सकल कथा समुझाई, एही विधि सकल कथा समुझाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई। सब कथा समझाई, और किया क्या? वही किया जो हनुमान जी को करना था। खूब तर्क शास्त्र हुए। अब गोस्वामी जी की
यह लेखन शैली है। एविधि सकल कथा, पूरी बातें बना करके किया वही जो हनुमान जी करना चाहते। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, और राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता कराया है। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी बना करके, राम जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता की है। लक्ष्मण जी ने राम जी के विषय का सारा वर्णन करके सुग्रीव को सुनाया है। और सुग्रीव ने जैसे सुना कि राम जी को इतना कष्ट है, नेत्र में तुरंत जल आ गया। कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, यही है मित्रता धर्म। कष्ट सुना लक्ष्मण जी के द्वारा, कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु आप चिंता न करें, मिथिलेश नंदिनी श्री सीता जी अवश्य मिलेंगे।